ये 15 पढ़ना है, ध्यान से सुनो। एक समान वैद्युत क्षेत्र में E इक्वल टू दे रखा है 3 गुणा 10 की पावर 3 आई। ये है बेटा यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर है? ये यूनिट वेक्टर है और न्यूटन प्रति कूलम। यूनिट वेक्टर पॉजिटिव एक्सिस की आपको डायरेक्शन दिखाता है। फिर कह रहा है विचार कीजिए इस क्षेत्र पर 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग उस पार्श्व के जिसका तल बाईजेड के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। दूसरा कह रहा है इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, इसके तल का विलंब एक्स अक्ष से 60 डिग्री कोण पर बनता है। तो सबसे पहले हम तल बनाएंगे, तभी तो हमें वहाँ पर स्क्वायर रखना पड़ेगा। तो बनाओ, देखो 3 एक्सिस बना ली। ये हो गई एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये हो गई हमारी जेड एक्सिस। अब यहाँ पर कहीं क्या कर रख दो बेटा, स्क्वायर रख दो एक। जो क्या है, जो बाई और जेड की क्या है हमारा समांतर है, यानी कि इस बारी एक्सिस के और इस बारी एक्सिस क्या है हमारा समांतर है। इसे वर्ग बना लेना सही से। ये कौन सी एक्सिस है हमारी जेड। ये हो गया ई और ये हो गया हमारा एस क्षेत्रफल। अब हमें क्या करना है, एक एक पार्ट करके निकालना है। क्या निकालना है? एक एक पार्ट करके निकालना है। तो पार्ट हमें निकालना है ए। अब ए पार्ट में कह रहा था इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व के जिसका तल बाई और जेड के समांतर है गुजरने वाला फेस कितना होगा। देखो गुजरने वाला फेस निकालेंगे तो हम फाई का मान निकालना पड़ेगा। और ये क्या होता है, फाई इजकल टू होता है बेटा हमारा ई इंटू एस कॉस थीटा। देखो ई का तो मान दे रखा है हमारा, ई का मान बेटा कितना दे रखा है 3 गुणा 10 की पावर 3 आई न्यूटन प्रति कूलम। ये हमने बताया था यूनिट वेक्टर क्या होता है, पोजीशन को दर्शाता है। अब हमें ये हो गया हमारा क्षेत्रफल, ये क्या हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र। तो ये तो पता है, लेकिन हमें इसे क्षेत्रफल को निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए ये कितना दे रखा था हमारी 10 सेंटीमीटर दे रखा था, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी इसी के अकॉर्डिंग तो होगी। तो ये भी क्या होगा हमारा 10 सेंटीमीटर होगा, नहीं वो क्षेत्रफल। तो निकालो पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये भुजा दे रखी है हमारी क्या, पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। 10 गुणा 10 कितना हुआ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हमें क्या है, इसमें चेंज कर लो, मीटर में कर लो। तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2 मीटर का स्क्वायर। ये हो गया बेटा एस का मान, यानी कि क्षेत्रफल सदिश क्या हो गया, क्षेत्रफल सदिश एस वेक्टर इक्वल टू 10 की पावर -2 आई मीटर स्क्वायर। ये हो गया। अब क्या करो, उसी फार्मूला लिख दो। तल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स मांग रहा था ये ई का फाई का मान, तो लिख दो तल से गुजरने वाला, तल से गुजरने वाला विद्युत ये होता है फाई ई इजकल टू ई इंटू एस कॉस थीटा। एंगल बेटा यहाँ से क्या बना रहा है हमारा, एंगल बना रहा है बेटा 0। तो कॉस 0 का मान होता है 1। यहाँ पर लिख दो ई और एस, ये तो बना रहा है 0। ई व एस के बीच सेकंड वाले पार्ट में दे रखा है कि 60 डिग्री बना रहा है, 0 डिग्री। ये सुविधा के लिए लिख दिया है, बस याद रखना। मैं लिखते जा रहा हूँ जो भी पॉइंट मेन पॉइंट है आपके। अब वैल्यू रख दो। क्या था हमारा फाई ई इजकल टू था बेटा, फाई ई था हमारा ई इंटू एस कॉस थीटा। ई का मान कितना दे रखा था हमारा, ई का मान दे रखा था 3 गुणा 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई इसका मान कितना है 10 की पावर -2।
ऐसा करो कैलकुलेशन, 3 गुणा 10 की पावर ये 3 है और बेटा इसकी 10 की पावर 2 है, ठीक है। 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, यानी कि कितना बचा 10। यहाँ पर कितना आया 5e इजकल टू बेटा आ गया ये कितना 3 दशावन 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये फाई आ गया पहले का विद्युत फ्लक्स। अब बी पार्ट वाले देखो, बी पार्ट में क्या कह रहा था, बी में कह रहा था इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, और फिर इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, इसके आदि इसके तल का विलंब एक्स अक्ष के 60 डिग्री कोण बनता है। अब यहाँ पर कोण दे रखा है थीटा इजकल टू कितना दे रखा है 60 डिग्री। फार्मूला हमारा क्या था, वही था फाई ई इजकल टू ई इंटू एस कॉस थीटा। ई का मान बेटा कितना दे रखा है हमारा, ई का मान हमारा कितना दे रखा है जो अभी ऊपर लगाया था 3 गुणा 10 की पावर 3 और एस का मान भी कितना आया था 10 की पावर माइनस का 2। अब क्या करेंगे कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू लगा देंगे हम। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारी, टेबल याद नहीं होगी तो मैं बता रहा हूँ आपको ध्यान से। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अब इसे सॉल्व कर लो, देखो इसको और इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आएगा 30। कितना आएगा 30 आया था अभी हमारे ऊपर, तो ये आया हमारा 30 गुणा 1/2, 2 एकम 2 2 पंजे 10, कितना आया 5e इजकल टू हमारा आया 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये आपका क्वेश्चन नंबर सॉल्व हुआ कौन सा 15।